हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस चैनल पर इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन हम बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्पेशली एसएससी की सीजीएल है और आपके आने जब एग्ज़ाम जो एमटीएस चालू है, एमटीएस है, जीडीएस है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ है, आपका जीडी है, सीएचएसएल है, यानी कि एसएससी की सभी एग्ज़ाम के लिए आपके एनडीए, सीडीएसएल है, बैंक है, रेलवे है, ग्रुप डी है, सिविल सर्विसेज हैं, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, सभी से साइंस के सभी क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस सभी से क्वेश्चन, जीके और जी सभी का संकलन होता है, सभी से ये क्वेश्चन लिए गए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य में से है? आपका ऑप्शन है ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय और डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, जो कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम मणिपुर राज्य से है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़ और सी राजस्थान और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी वीरा पांड्या कट्टबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु और सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि तमिलनाडु। तो इसका बी आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति और सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी उच्चतम न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? आपका ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आईसीआई बैंक और डी यस बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी बहिर्जात बल और डी अंतर्जात बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्जात बल, यानी पृथ्वी सतह पर जो पहाड़ का निर्माण होता है वो अंतर्जात बल के कारण होता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अलाई दरवाजा तंजावुर, ताजमहल मेरठ और गोलकोंडा किला हैदराबाद और लाल किला जो कि जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपने गैस लगा लिया क्या होगा, वो होगा सी, जो कि तो आपका जो कि युग्म सही है वो है सी इज़ द राइट आंसर, यानी गोलकोंडा किला हैदराबाद, ये सही है। और आपको पता है ये तीनों गलत हैं। अलाई दरवाजा तंजावुर ये भी गलत है, ताजमहल मेरठ ये भी गलत है क्योंकि ताजमहल आगरा में, लाल किला ये भी गलत है क्योंकि जयपुर जो कि दिल्ली में लाल किला। तो ये तीनों गलत हैं। तो इसका सही युग्म है गोलकोंडा किला हैदराबाद। तो सी राइट आंसर पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? आपका ऑप्शन है ए पिन, बी एनविल, सी
कॉल ई है और डी हैमर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी पेन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरसास पुस्तक किसने लिखी? आपको ऑप्शन है कौटिल्य, बी अबुल फजल, सी भास्कर और डी विक्रम सेठ। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरसास पुस्तक किसने लिखी। ये है आपका राइट आंसर, जो कि कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य जिनको विष्णुगुप्त और आपको चाणक्य भी बोलते हैं, तो ये अरसास उनके द्वारा लिखी गई है, यानी ईसा मसीह से पहले। इनका इतिहास हम कई बार आपको कौटिल्य के बारे में बता चुके हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी एपिटेरट्स और डी प्लास्टिडस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। या सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी से राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु, त्याग, महाभियोग द्वारा हटाने योग्य या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा के सभापति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के उपसभापति और डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर कितने बच्चे जानते हैं, क्वेश्चन लगाई लोगों, वो है ए, यानी कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होने पर जो राज्यसभा के सभापति इस पद को ग्रहण करते हैं। ये दूसरे तरीके से कहा गया है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही बनते हैं, अपने आप ही उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति जो कि पदभार ग्रहण करते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो ए राइट आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की जो उपाधि लौटा दी वह है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? आपको ऑप्शन है ए ऑक्सीजन और एल्यूमिना, बी जो मैग्नीशियम और सिलिका, सी एल्यूमिना और मैग्नीशियम और डी सिलिका और एल्यूमिना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रण जो उत्सव है वो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? आपको ऑप्शन है ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 के क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी परीक्षा में आ चुका। आपका ऑप्शन है ए नवजोत सिंह सिद्धू, बी चेतन शर्मा, सी कपिल देव और डी सुनील गावस्कर। और ये रटा हुआ क्वेश्चन भी है क्योंकि सबको मालूम है इस क्वेश्चन का, सिंपल क्वेश्चन भी है। तो सी इज़ द राइट आंसर। जो नए बच्चे हैं वो जानते होंगे कि 1983 जो पहला विश्व कप जो वेस्ट इंडीज़ को हरा करके
भारत ने जीता था, तो उसको कपिल देव कप्तान थे। तो ये जो वर्ल्ड कप की जो कॉपी जो आप ट्रॉफी को लेके उठाए कपिल देव का फोटो कितनी पेपर मैगजीन में जो आता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु नहीं है। आपका ऑप्शन है ए बोरान, बी कार्बन, सी आर्सेनिक और डी सिलिकॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, कार्बन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्र सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस और सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी वीर सावरकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी मुंबई। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक जो घोषित किया वो शहर है हमारा भारत का वाराणसी, जहाँ से कि मोदी जी जो कि तीसरी बार वहाँ चुने गए, वहाँ से बनारस से ये उम्मीदवार लोकसभा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो बनारस बी पर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और चिकित्सा विज्ञान का। आपका ऑप्शन है ए गुर्दा, बी कलेजा, सी पेट और डी हृदय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए जो गुर्दा। जो गुर्दे को सही काम न करने से या खराब हो जाने से जो बिल्कुल तो उसको डायलिसिस की सलाह दी जाती है। और इसको किडनी भी बोलते हैं। जो किडनी से बहुत तरह समझ जाते हैं। आज का इंग्लिश शब्द इसका किडनी है और हिंदी शब्द है गुर्दा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना कप किस खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए जिम्नास्टिक, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि चाइना कप जिम्नास्टिक खेल संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर रास बिहारी घोष, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल और डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए वह डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए काराकोरम दर्रा, बी बुर्जिल दर्रा, सी रोहतांग दर्रा और डी माना दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जिस दर्रे को पार करते हैं वो है माना दर्रा। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी खेल और डी उद्योग। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी पत्रकारिता जो पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ए राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किस द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी शुक्रदेव और डी वाल्मीकि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका ऑप्शन है ए रघुवंशम, बी ऋतुसंहार, सी मृच्छकटिकस और डी मेघदूतम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी जो कालिदास द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई वो है मृच्छकटिकम। यानी कि ये तीनों पुस्तक रघुवंशम, ऋतुसंहार और डी मेघदूत ये कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। तो सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नाथुला व जेलेपला दर्रा, बी सेनकोटा दर्रा एवं पालघाट दर्रा, सी यांगयाब दर्रा एवं बोमेडा दर्रा और सी शिपकला दर्रा एवं रोहतांग दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सिक्किम राज्य में जो दर्रा है वो नाथुला एवं जेलेपला दर्रा है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है ए बदरुद्दीन बनर्जी, बी मौलाना अब्दुल कलाम और सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है, बदरुद्दीन बनर्जी। इसको ध्यान रखने की बात है, याद कर लीजिएगा आपको। तो ए इज द राइट आंसर, ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का, भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2 दिसंबर 2019 को। तो 2 सितंबर 2019 सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार हमने जीके के 30 क्वेश्चन आपको बताए, जो कि आपके सभी जो जीके और जीएस सभी का संकलन है वो इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, आपके जो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस भी और भी आपके। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा आने वाली परीक्षा, जो स्पेशली एमटीएस की जो परीक्षा चल रही है उसके लिए। और हम हमारे चैनल पर इसके अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस के अलावा वो सभी हम इस पर आपको क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।